एसडीएम साहब से, अपनी डीसी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, एमएलए साहब खुर्शीद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे डीडीसी मेंबर जनाब साहब का रेवन्यू मंत्री एजाज खान से भी रिक्वेस्ट करूं, ताकि हर डिपार्टमेंट को आप ऑर्डर करें, ताकि हर डिपार्टमेंट के लोगों घरों में जाएं, लोगों से रब्ता रखें। तो बहुत बड़ी आपदा है, ये तो है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के साथ किसी की पेश तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से रोड्स की तबाही हुई है, लोगों के, गरीब जनता के जो मकान है, कईयों के बेचारों के गिर गए हैं। जिस मकान के आगे, पक्के मकान के आगे कोई डंडा है तो वो भी गिर गया है, तो मकान भी जाने की तैयारी में है। जिससे फसलें हमारी हैं, फसलें भी लगभग तबाह हैं। जैसे मक्की की फसल थी किसी किस्म की, वो भी मैक्सिमम ये लेके चलो कि 70 to 80% तबाही की तरफ चली गई। अब मेरी जहां तक, सबसे पहले तो मैं अपने फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन डिपार्टमेंट से, एक्शन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस एरिया में जहां जहां पे ये फ्लड की वजह से लोगों के नुकसान हुए, डंगे गिर गए हैं, जो भी हुआ, जहाँ पे जैसे गरीब जनता का जो नुकसान हुआ, इसका दौरा करें, अपनी टीमें भेजें, ताकि इसको ऑब्जर्व किया जाए कि किसका कितना नुकसान हुआ है। चलो, पूरे नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कहते कि कर पाएगी गवर्नमेंट, लेकिन कुछ जो बेसहारा इनकम जिनकी कुछ भी नहीं है, उनको कुछ ना कुछ तो मदद की जाए। किसी का डंगा गिर गया तो चलो, अगर लाख 1.5 लाख का, तो उसको 70,000 की भी मदद मिल जाएगी, वो भी बड़ी बात है। किसी का मकान क्रैक हो गया तो टीम में जाएंगे, सहारा तो मिलेगा उसको, थोड़ा सा वो चाहेगा कि यार टीम आई थी। तो ये मैं इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल वालों से रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरा, हमारे यहाँ फसलों का मामला, जो फसलें भी पूरी तरह तबाह है, मतलब फ्लड की वजह से जो हमारे खेत है वो बह गए, उसके साथ मक्की भी बह गई है। तो मैं खासकर अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार साहब से तो बहुत बहुत धन्यवाद, तो मैम साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा ताकि अपनी टीमें डिप्यूट करें, ये जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, ताकि जहां जहां पे ज्यादा नुकसान हुआ वहां पे उसका मुआयना किया जाए और लोगों को आश्वासन दिया जाए, ताकि लोगों के दिल में एक सहारा बैठे कि नहीं, टीमें आ रही हैं, हमारा इसकी मुआयना किया जा रहा है, कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होगी। मतलब टाइमली किस्म का होता है कि लोगों के दिलों को रखना है, आगे गवर्नमेंट क्या करती क्या नहीं करती, कितना कंपनसेट करती है, लेकिन फिलहाल वक्ती तौर पे गरीब जनता को सहारा देना बहुत जरूरी है, जिनकी कोई इनकम ही नहीं है। बड़े किसी ने मजदूरी करके मकान बनाया था, किसी ने मजदूरी करके डंडा लगाया था, तो पहले तो मनरेगा के काम थे, मनरेगा के काम भी तो बंद है, अपने पैसे से लगाए थे। तो खासकर गरीब जनता का जो बेसहारा, बेइनकम, इनकी इनकम कोई नहीं है, उनकी हेल्प करना बहुत जरूरी है। मैं तहसीलदार मैम से और फिर हमारे हेडक्वार्टर पे बैठे हुए एसडीएम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इन कामों के लिए बहुत बड़े क्विक एक्शन करते हैं। ये मैंने जब भी रिक्वेस्ट की है, जिसने भी की है, तो ये बड़े अपने उस एक्शन में आ जाते हैं। तो मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे मौके का ऑफिसर यही है, ताकि आपने जो भी है सर, आपका पीएचई डिपार्टमेंट है, आपका एरिगेशन डिपार्टमेंट है, अपना एरिगेशन एक्शन है, पीडीडी हमारा है, पीडब्ल्यू, जिन जहां जहां भी जिस चीज की भी कोई है, तो आप ऑर्डर करें, ताकि ये टीमें निकले और लोगों का कोई सहारा बने। मैंने जब देखा यहाँ पे हरनाम सिंह ऊपर है, इसके साथ 2-4 और घर हैं, तो वो उनका शोर करके रात को निकल गए, अदरवाइज वो वहां भी जानी नुकसान हो सकता था। तो इस नेचुरल डिजास्टर में तो हमारी बहुत बड़ी कीमती जानें ली हैं, लेकिन अब नेचुरल डिजास्टर के साथ पेश तो है कोई नहीं। यही है हमारा डिपार्टमेंट, हमारे एसडीएम साहब, हमारी डीसी मैम और हमारे एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अफसरान, जो भी ऑफिसर, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस डालें, ताकि ये लोगों की जो नुकसान हुए उनका मुआयना किया जाए और उनका मौके का सहारा दिया जाए। चलो, कंपनसेट तो कितनी देर के बाद कितना नहीं आता, लेकिन लोगों को सहारा तो मिला कि नहीं, हर डिपार्टमेंट का आदमी आया, हमारे मकान को चेक किया, हमारी फसलों को चेक किया गया, नहीं कुछ ना कुछ होगा, तो लोग थोड़े से अमन में रहने। तो लोग तो ये तो कहते हैं हम सुसाइड कर देंगे, हमारा मकान ही चलेगा, हमने रहना किस लिए, हमने बड़ी मेहनत से बनाया था। तो अब हम भी इनको जहाँ जहाँ हमारा तालमेल से, हम कहते हैं भाई कोई बात नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, एरिगेशन के लोग आ रहे हैं, सारे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा 1-2-4 दिन मौसम भी साफ रहे। बाकी रास्ता रोडों का मामला जो है, जैसे हमने मोहर है, ये मोहर वाला तो
मलाई वाला बंद है। दूसरा हमारा ये डामर वाला तो बड़ी बार हमने मीडिया में बोला, उसकी बुरी हालत है। पर चलिए, नेचुरल डिजास्टर होने के बावजूद ये जितने भी रोड है टेम्परेरी तौर पे कुछ एक दिन ठीक होता, दूसरे दिन फिर बंद हो जाता है, एक दिन ठीक होता फिर बंद हो जाएगा। तो जैसे ही मौसम साफ होता है तो ताकि इस पे बेशक कड़ी नजर रखी जाए, मैं एसडीएम साहब से अपनी डीसी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा और अपने एमएलए साहब खुर्शीद सर से रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे डीडीसी मेंबर जनाब साहब का रेवेन्यू मंत्री एजाज खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा ताकि हर डिपार्टमेंट को आप ऑर्डर करें ताकि हर डिपार्टमेंट के लोगों घरों में जाएं, लोगों से रब्ता रखें और लोगों को एक राहत दें, तो एक सहारा दें, तो उनका वक्ती तौर पर एक सहारा बने। ताकि टेम्परेचर कितना आएगा कितना नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन इस वक्त मौके पर मायना करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को एक सहारा मिले। तो इसके अलावा जैसे भी कहीं पीएचई डिपार्टमेंट का नुकसान हुआ है, पाइपें टूटी हैं, किसी का डंडा गिर गया, उसमें पाइपों का नुकसान हो गया, तो वहां भी पीएचई वाले काम कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा उसको और इस मुहिम को तेज करने की जरूरत है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ करामत जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और मैं चाहूंगा कि आम पब्लिक को जो ये न्यूज हमारी जम्मू न्यूज नेटवर्क की चलती है तो सबको लाइक एंड शेयर करना जरूरी है, कि जितना आप इसको फॉरवर्ड करोगे, जितना लाइक करो तो इतनी खबर आगे बढ़ेगी, अफसरों तक जाएगी, मुलाजमों तक जाएगी, लोगों तक जाएगी, तो इसका और आपके पास एक बहुत बड़ी पावर बनती है, मजबूती बनती है। इसलिए मैं सबसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इसका लाइक एंड शेयर हमारे जम्मू न्यूज नेटवर्क चैनल को करें।